हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुप्रिया शुक्ला और आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सुप्रिया शुक्ला स्टडी अड्डा पर। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मैं अगली वीडियो में प्याजे से रिलेटेड टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो मैं हाजिर हूं अपनी वीडियो के साथ। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन के 50% क्वेश्चन मीन्स 15 क्वेश्चन हैं आपके पार्ट 1 और 15 क्वेश्चन पार्ट 2 में होंगे। तो दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्पेशली दोज कैंडिडेट हु आर प्रिपरेशन फॉर यूपी टेट सी टेट। जो लोग यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन क्वेश्चंस को कहीं राइट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए। साइकोलॉजी के जितनी भी वीडियोस बना रही हूँ उसके नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपके पास एक डाटा हो जाए, स्टडी मटेरियल हो जाए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ उससे पहले आप उसको रीड कर सकें। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर है, आपकी कितने मार्किंग आ रही है इन 15 क्वेश्चंस में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करते ही आपके पास एवरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉप 15 क्वेश्चन पार्ट 1 के। और पार्ट 2 आपका नेक्स्ट रेडी रहिए, सेकंड वीडियो आपको आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? बच्चे में 4 विशिष्ट बौद्धिक अवस्थाओं की पहचान किसने की? प्याजे ने, कोलबर्ग ने, एरिक्सन या स्किनर द्वारा? तो सबको पता है इसका राइट आंसर क्या है, प्याजे द्वारा। नेक्स्ट है आपका, ये याद कर लीजिए कि 4 विशिष्ट अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया? प्याजे ने दिया। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, मतलब किसकी कौन सा निर्धारक भूमिका नहीं निभाता है? अनुभव, संतुलीकरण, सामाजिक संचरण। अनुभव भी बताया था उन्होंने, अनुभव होगा तभी बच्चा विकास करेगा। संतुलीकरण मतलब समायोजन या समावेशन जिसको बोला था होना चाहिए। सामाजिक संचरण का मतलब होता है सोशल कम्युनिकेशन। ये प्याजे ने नहीं बोला था, इसके बारे में वाइगोत्स्की ने बताया था। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सामाजिक संचरण। प्याजे ने बौद्धिक विकास के लिए सामाजिक संचरण को बौद्धिक तत्व तो नहीं बताया था, अनुभव और संतुलीकरण को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? आप लोग जल्दी से माइंड लगाइए। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मूर्त प्रक्रिया अवस्था कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी। तो मूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव मतलब मूर्ति देखेंगे तभी सोचेंगे तभी समझेंगे। मूर्त अनुभवों में प्रत्ययों से होती अवस्था कौन सी? 12 वर्ष से 20 तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक। अब पहले तो आप ये बताइए मूर्त अनुभव की अवस्था कौन सी होती है, जल्द कमेंट करके बताइएगा। मूर्त अनुभव, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? हाँ, तो आंसर है आपकी थर्ड स्टेज होती है। अब थर्ड स्टेज कितने से होती है? पहली स्टेज हमारी कौन सी होती है? जन्म से लेकर। सेकेंड स्टेज हमारी जन्म 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी स्टेज हमारी कौन सी होती है? 7 से 11 या 7 से 12 स्टेज तक। और चौथी कौन सी होती है हमारी? 13 वर्ष से वयस्क अवस्था तक। और हमें कौन सी बतानी है? तीसरी बतानी है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त अनुभव में प्रत्ययों की अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष। कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष तक तीसरी अवस्था हो गई। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि मूल संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है तो 7 से 12 वर्ष या कहीं कहीं 7 से 11 वर्ष दिखाई जाती है। 0 से 2 वर्ष आपकी जो होती है वो संवेदीगामक अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष तक आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 से 12 वर्ष तक आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो क्वेश्चन में पूछी गई है थर्ड वाली होती है। और 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक या 12 वर्ष से वयस्क तक आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था मतलब संवेदी मतलब इंद्रियों से रिलेटेड जब बच्चा बिहेव करता है तो वो अवस्था कौन सी होती है? पहली अवस्था होती है जिसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। जन्म से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। सबको पता है पहली अवस्था होती है और पहली अवस्था तो जन्म से ही स्टार्ट होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 2। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवर्ती क्रिया, चिंतन, दौड़ना।
कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया? आप देखिए, संज्ञान का मतलब मैंने क्या बताया था, अपनी नॉलेज में लाना। और जब हम नॉलेज में लाते हैं तो हम अपनी स्मृति में रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं, यानी उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं। तो खेलना क्या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? नहीं, ये तो शारीरिक क्रिया है, गलत। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, मतलब जो हम अनैच्छिक होती हैं। अगर हमें कोई मार दे या हम कहीं पे, जैसे हमें जब छींक आती है तो आँखों का बंद हो जाना, कोई भी अविस्मरणीय चीज़ देख के या कोई भी डर वाली चीज़ देख के हमारा एकदम से कूद जाना, डर जाना, कोई अगर हम हल्की सी चोट लग जाने पे एकदम से हाथ का हटा लेना, जल जाने पे, भाप में जलने पर हाथों का हटा लेना, ये सारी कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया हैं। और दौड़ना आपकी, ये भी शारीरिक क्रिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी जिसमें दिमाग का जो माइंड यूज़ करना पड़े? तो चिंतन। बिना माइंड के चिंतन इम्पॉसिबल है। चिंतन मतलब सोचना, समझना। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा चिंतन। चिंतन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्याजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्याजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान में जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। अब यहीं पे आपके चारों विकास के आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कि चारों किस लिए जानते हैं। चलो हम बताते हैं। पहला आपका संज्ञानात्मक विकास, दूसरा आपका भाषा विकास। भाषा विकास के लिए चॉम्स्की और वाइगोत्स्की जाने जाते हैं। नैतिक विकास का किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। और सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन और अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट आंसर इसका है संज्ञानात्मक विकास। प्याजे किस लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास में योगदान के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्याजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? किशोरावस्था मतलब कब आती है? 12 वर्ष या 11 वर्ष के बाद ही आती है। और प्याजे की जो चौथी अवस्था थी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चौथी अवस्था थी। तो किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था होगी? चौथी अवस्था आएगी ना, क्योंकि जब बच्चा किशोर होता है तो किस एज पे होता है? वो कम से कम 11 या 12 एज का होता है। और प्याजे की 11 या 12 एज के बाद कौन सी अवस्था स्टार्ट होती है? चौथी वाली स्टार्ट होती है। तो आपकी पूर्व कार्यात्मक अवस्था यानी कि सेकेंड स्टेज नहीं। संवेदीकामक अवस्था यानी कि पहली स्टेज नहीं। स्थूल कार्यात्मक अवस्था ये भी नहीं है, क्योंकि स्थूल का मतलब होता है कि जो चीज़ें पिक्चर हम देखेंगे वही सोच सकेंगे, मतलब तीसरी स्टेज नहीं। औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, यस राइट आंसर इज औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। किशोरावस्था औपचारिक कार्यात्मक अवस्था ही होती है। प्याजे के अकॉर्डिंग जो बच्चों में किशोरावस्था होती है वो आपकी औपचारिक कार्यात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 8, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट क्या होती है? संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का व्यक्तित्व, कूटबद्ध करने की योग्यता, अपेक्षा, सामाजिक दर्जा। मतलब जब बच्चा संचार की प्रक्रिया करता है, कोई भी चीज़ों को अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। हाँ, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट क्या होती है? व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा तो रुकावट कैसे आएगी? कूटबद्ध करने की योग्यता, भाषा, अपने विचारों को कूटबद्ध करने की योग्यता की रुकावट हो सकती है? नहीं। सामाजिक दर्जा का मतलब होता है कि बच्चे की या किसी व्यक्ति की समाज में क्या उपाधि है, क्या स्थान है, क्या वो रुकावट होती है? नहीं। अपेक्षा रुकावट होती है? हाँ बिल्कुल। हमें किसी भी बच्चे से अगर हम अपेक्षा करेंगे तो ये अपेक्षा उसके लिए रुकावट होगी, क्योंकि हमने उससे अपेक्षा कर रखी है कुछ अच्छा करने की या कुछ गलत करने की या किसी ना किसी लेवल पे जाने की, और अगर वो उसमें नहीं कर पा रहा तो वही उसके लिए रुकावट होती है। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट क्या होती है? अपेक्षा। ठीक है, राइट आंसर है आपका अपेक्षा। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? मतलब ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने संज्ञानात्मक विकास पर पूर्ण रूप से कार्य किया? गाल्टन, वेस्टरलॉजी, जीन पियाजे या वुडवर्थ? आपको सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पियाजे से रिलेटेड है। हम जिसने पियाजे को नहीं सुना वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक और संवेगात्मक में बहुत अंतर होता है। अब गाल्टन दे रखा है इन्होंने, पेस्ट्रोलॉजी भी दे रखा है, जीन पियाजे भी दे रखा है, वुडवर्थ दे रखा है, बट आपका राइट आंसर क्या है? जीन पियाजे, थर्ड वाला जीन पियाजे का। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे था या जीन पियाजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजें। पियाजे ने किस वर्ड का यूज नहीं किया था? आत्मीकरण, उदात्तीकरण, संगठन, स्कीमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन चारों वर्डों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका पियाजे ने अपने थ्योरी में यूज़ नहीं किया था, बाकी अदर ऑल
वर्ड्स का यूज़ किया था। आत्मीकरण मतलब समावेशन करना या आत्मनिष्ठ कर लेना या समायोजन करना। स्कीमा मतलब कार्य करने का तरीका, कार्य करने की पद्धति। हम कोई भी व्यक्ति को जब भी कोई कार्य करना चाहता है तो उसका एक तरीका होता है, उसका एक मेथड होता है, वही स्कीमा कहलाता है। आत्मीकरण जब हम किसी चीज़ को अपने व्यवहार के अंदर आत्मसात कर लेते हैं, वो आत्मीकरण कहलाता है। संगठन का मतलब होता है कोई भी प्रिपरेशन करना, कोई भी स्ट्रक्चर करना। जब हम कोई समस्या समाधान करते हैं तो उससे संबंधित सामग्रियों का संगठन करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो वो संगठन हो गया। लेकिन उदात्तीकरण क्या होता है? उदात्तीकरण होता है उद्वेलीकरण, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब माइंड में उथल पुथल लाना। तो पियाजे ने इस वर्ड का यूज़ क्या किया था? नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदात्तीकरण। पियाजे ने उदात्तीकरण का प्रयोग नहीं किया था, आत्मीकरण का किया था, संगठन का किया था, स्कीमा का किया था, बट उदात्तीकरण का नहीं किया था। तो आपका राइट आंसर क्या है? उदात्तीकरण। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है आपका 1.5 से 2 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से पश्चात। अब आप ये देखिए, सोच विचार की क्षमता शुरू हो जाती है, कौन सी अवस्था में शुरू होती है? पहले आप देखिए, पहली अवस्था सिर्फ रोने से संबंधित होती है और आपकी अनुकरण से, मानसिक निरूपण से, स्मृति से संबंधित होती है। नेक्स्ट आपका जो लाइन थी वो आपकी इंद्रिय जनित होती है। सेकेंड अवस्था जो होती है उसमें बच्चा समस्या का समाधान थोड़ा थोड़ा करने लगता है, क्योंकि वो 7 वर्ष का होता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी क्लास का मॉनिटर होता है, फर्स्ट या सेकंड क्लास का मॉनिटर होता है, वो 5 या 6 साल का होता है और वो अपनी क्लास की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर लेता है। तो यानी कि इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हमें सोच विचार चाहिए होती है। इट्स मीन जो सेकेंड स्टेज पियाजे की थी उसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है। सेकंड स्टेज आपकी 1.5 से 2 वर्ष में आएगी? नहीं आएगी। 4 वर्ष के पश्चात आएगी? बिल्कुल नहीं, वो तो चल ही रही है। 3 से 4 वर्ष के पश्चात आएगी? नहीं। 2.5 से 3 वर्ष, यानी कि 2.5 से 3 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 से 3 वर्ष में बच्चा सोच विचार की क्षमता शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन किसने दिया? विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। अब ये आप, इसका एक ट्रिक है, अवस्था मतलब किसी भी अवस्था, मतलब टोटल अवस्थाओं का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया। तो ये डेफिनेशन भी पियाजे ने दी होगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं 4 अवस्थाएं होती हैं, हर स्टेज पे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो इसका राइट आंसर है पियाजे। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन पियाजे का था, क्योंकि उन्होंने अवस्थाओं का सिद्धांत दिया था। 4 अवस्थाओं में बालक के जीवन को डिवाइड किया था। इट्स मीन ऑन द एवरी स्टेज वी कैन learn, we can provide the information to students. Next question number 13 is, पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती। मैंने आपको जब वीडियो बनाई है अपनी पियाजे से थ्योरी से रिलेटेड, उसमें सेंटेंस बोला था कि वस्तु स्थिरता का गुण उत्पन्न हो जाता है किस स्टेज में? पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वस्तु स्थायित्व का मतलब लंबाई, भार, गुणा, ये सब किस में स्टार्ट हो जाता है? तो ये हमेशा याद रखिए, अगर वस्तु स्थायित्व का मतलब आएगा तो हमेशा स्टेज नंबर 2। अगर वस्तु स्थायित्व अगर पूछा जाए तो दूसरी अवस्था। अब दूसरी अवस्था कौन सी हो रही है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। मतलब वो पहचानने लगता है, अगर उसने कभी कुत्ते को देखा है तो वो पहचान सकता है कि अगर बाद में कभी कुत्ते की बात चलेगी तो समझ जाएगा अच्छा ये कुत्ता है। या अगर उसने दोबारा कभी कुत्ते को देखा तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कुत्ता है, उसके अंदर वस्तु स्थायित्व है, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले कभी देख लिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? पियाजे ने जो थ्योरी दी थी वो किस पे अवलोकन किया था? जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, पावलव ने कुत्ते पे किया था, कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था, तो पियाजे ने किस पे दिया था? कुत्ते पे नहीं दिया। किसने दिया? पावलव ने दिया। बिल्ली पे नहीं दिया, किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। चिंपैंजी पे किसने दिया? पियाजे ने दिया? नहीं दिया, क्योंकि चिंपैंजी पे कोहलर ने दिया। बचा कौन? बालक पे। और सबसे बड़ी बात, पियाजे ने अपने 2 बच्चे थे, इनके 2 बच्चों पे इन्होंने अवलोकन या 2 बच्चों पे प्रयोग किए थे, उसी पे इन्होंने ये थ्योरी दी थी बच्चों के विकास की। तो इम्पॉर्टेंट है और यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है आपका कि पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? आंसर है आपका अपने बालक के सिद्धांत अवलोकन पर, अपने बालक पे इन्होंने प्रयोग किया था। राइट आंसर याद कर लिए, अपने बालक पे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15,
प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? मैंने बहुत अच्छे से इस लाइन को अपनी वीडियो में बोला था कि पहली अवस्था जो होती है संवेदी प्रेरक होते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था होती है, रोता है बच्चा, चादर पे रखे खिलौने को अपनी तरफ खींचता है, ये सारे एग्जाम्पल दिए थे, ये पहली अवस्था के ही लक्षण हैं। तो इसमें जो आपका चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण का, तार्किक रूप से समस्या समाधान करने की योग्यता का, या फिर विकल्पों की निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता का, या फिर सामाजिक मुद्दों से सरोकार। अब सामाजिक मुद्दों से सरोकार किस में होगा? जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है, किशोरावस्था यानी कि 4th अवस्था। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता यानी कि अमूर्त, ये भी कौन सी लक्षण है? 4th अवस्था का। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता स्टार्टिंग होती है 3rd अवस्था में, लेकिन पूर्णतः आपकी 4थी अवस्था में आ जाती है, यानी कि 4थी अवस्था हो जाएगी। तो ये सारे तो ऑप्शन नहीं है। तो आपका बचा कौन सा? पहला वाला, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। और आपका मैंने पहली जो वीडियो बनाई है उसमें एक सेंटेंस बोला था कि संवेदीगामक अवस्था में बच्चे का विकास अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर आधारित होता है। बच्चा घर वालों को, पड़ोस वालों को देखकर अनुकरण करता है, उन चीज़ों को स्मृति में धारण करता है और उसी के हिसाब से अपने उनका मानसिक निरूपण करता है, माइंड में उनका चित्र बनाता है। तो आपकी टॉप 15 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 के। पार्ट 2 में आपके टॉप 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन प्याजे से रिलेटेड हो जाएंगे। आपके कितने स्कोर आई कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर हमें भेजिएगा, और वीडियो कैसे लगी ये भी बताइए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।